हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट क्या है और हमें किस चीज़ से डिटैच होना है। क्या हमें डिटैचमेंट चाहिए अपनी ड्रीम से, अपनी डिज़ायर से, अपनी ख्वाहिशों से, अपने सपनों से? नहीं, हमें डिटैचमेंट अपने सपनों और ख्वाहिशों से नहीं चाहिए। हमारे सपने और हमारी ख्वाहिशें तो हमें हेल्प करते हैं फोकस करने के लिए, अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करने के लिए। आपने भगवत गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश भी सुना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचेंगे कैसे हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें। सब जब कर्म करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हमें रिजल्ट भी मिलने चाहिए। यहीं पे हम गलती करते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कर्म कैसा करते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। जब हम अपने कर्म अच्छी तरह से करेंगे, जब हम अपने कर्म पूरी निष्ठा से करेंगे, तो रिजल्ट्स तो अच्छे होने ही हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छे ना हो। रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे ही आएंगे अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। सो सारा फोकस हमारा होना चाहिए कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। कर्म करें तो आप रिजल्ट्स को लेट गो कर दें, डिटैच हो जाएं रिजल्ट्स से। रिजल्ट्स की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो रिजल्ट्स तो अच्छे होंगे ही होंगे। ये गीता का उपदेश है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसका मतलब है कि आप कर्म पे फोकस करें, कर्म अपना अच्छा करें और फल छोड़ दें भगवान पे, उसको लेट गो कर दें, उससे डिटैच हो जाएं। आप अगर कर्म अच्छा करेंगे तो फल अच्छे होने ही होने हैं। अगर आप कर्म बुरे करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आपके फल बुरे, आउटकम बुरी होगी ही होगी। इसको एक और तरह से समझते हैं। जब हम कर्म करते हैं और रिजल्ट्स पे डिटैच हो जाते हैं, रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करते, हमारा सारा फोकस कर्मों पे होता है, तो हम अच्छी तरह से कर्म कर सकते हैं, हम ज़्यादा कंसंट्रेशन से कर सकते हैं। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे हम अपना काम, अपना कर्म इम्प्रूव कर सकें। हम उन अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं जो हमारे काम को, हमारे एफर्ट्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है और हमारी रिजल्ट्स अच्छे होंगे। आपको असली खुशी तब आती है जब आप आउटकम से डिटैच होके अपने कर्मों पे कंसंट्रेट करके, फोकस करके अपना कार्य करते हैं। अब ये कहना बहुत आसान है कि अपने कर्मों पे कंसंट्रेट करो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। इसको करें कैसे? आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी कि हम कैसे कर्मों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और फल की चिंता ना करें, आउटकम पे बिल्कुल फोकस ना करें। पहली और बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका मन शांत होता है, आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और आप एक दिव्य शक्ति के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आप सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो सोर्स एनर्जी आपको गाइड करती है कि कैसे कर्मों पे कंसंट्रेट करना है और आउटकम से डिटैच रहना है। आप अपना कर्म करें और यूनिवर्स पे भरोसा रखें कि जो भी आउटकम होगी वो बहुत अच्छी होगी आपके लिए। मेरी लाइफ का एक मंत्रा है कि अगर आपको कोई चीज़ आपकी ख्वाहिश से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपकी ख्वाहिश से ना मिले, उसका मतलब है कि वो आपको यूनिवर्स की ख्वाहिश से मिल रही है, तो वो आपकी ख्वाहिश से बेहतर होगी ही होगी। आप इस भावना से काम करते हैं कि मैं अपना कर्म करूंगा और मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा ही होगा, चाहे वो अभी मिले, चाहे देर बाद मिले, चाहे ज़्यादा देर बाद मिले, वो रिजल्ट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कर्म करने में भी खुश रहते हैं और आप रिजल्ट्स के साथ अटैच भी नहीं रहते। जब आप रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होते तब आपको वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरी बहुत अच्छी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। हर सुबह और रात को ग्रैटिट्यूड करें। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करें, जो चीज़ें आप चाहते हैं उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड करें। महसूस करें कि जब आपके पास वो चीज़ें होंगी तब आप कैसे फील करेंगे, आप कैसे महसूस करेंगे, आप कैसे खुश होंगे, आप कैसे अबंडेंट फील करेंगे। थर्ड टेक्निक है आप एक्शन लें। एक्शन का क्या मतलब है? एक्शन का मतलब है आप कर्म करें, लेकिन कर्म करते हुए आप कर्म को एंजॉय करें, आप प्रोसेस को एंजॉय करें, आप रिजल्ट पे कंसंट्रेट मत करें। एंजॉय द जर्नी। जब आप जर्नी एंजॉय करते हैं, आप हर पल को एंजॉय करते हैं वो कर्म करते हुए,
तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही होना है। आप हर पल में खुश हैं, हर पल में अबंडेंट हैं। आप ये फोकस नहीं कर रहे कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, या मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। मैं आज भी खुश हूँ, मैं इस प्रोसेस में भी खुश हूँ, मैं इस कर्म में भी खुश हूँ, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे कोई शादी करना चाहते हैं या रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपने लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ये फोकस मत करें कि मेरे को यही पर्टिकुलर इंसान चाहिए। आप फोकस करें कि आपको किस तरह की क्वालिटीज़ चाहिए अपने पार्टनर में। आप उन क्वालिटीज़ पे फोकस करें और अपना कर्म करते जाएं। अब यहाँ पे अपना कर्म करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर लॉयल हो तो आप लॉयल्टी रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको खुशी दे तो आप दूसरों को खुशी बांटिए। आप वैसे बनते जाएं। आप जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसी वैसी क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में अट्रैक्ट करते जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलेगा जो आप बन जाते हैं। सो आप वैसे बन जाएं जैसे आप पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लॉयल, केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट। तो अगर आप वैसे बन जाएं जैसा आप अपने पार्टनर को चाहते हैं तो कोई दुनिया की ताकत ये चीज़ रोक नहीं सकती कि आपके पार्टनर में भी वही क्वालिटीज़ होंगी। क्योंकि हम सब वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी उस जैसी कर लेते हैं। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर लेंगे, अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेंगे, तो आपके आसपास के लोग उसी वाइब्रेशन के होते जाएंगे। हमें डिटैच होना पड़ेगा फल से, रिजल्ट से, आउटकम से, और अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना पड़ेगा। जब हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो फल तो उत्तम होना ही होना है। Thank you so much for watching my video and I will see you in the next video.